सभी साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। साथियों, मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो हिंदी के पेपर का सिलेबस है, वो कम से कम समय में पूरा करने के लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके का तरीका मैं फॉलो करता था, वो चीज़ें सारी वीडियो में लेके आने की कोशिश की है मैंने। तो अगर आपको आपको पढ़ाई करनी है, आपको हिंदी का सिलेबस कवर करना है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप धीरे-धीरे करके सारा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं हम। काफ़ी छोटा टॉपिक है और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार, जिसमें हम 2 तरीके के शब्द लेंगे। हमने तत्सम और तद्भव वाला वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो जाके एक बार वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं वीडियो। काफ़ी छोटा है, 5 मिनट के अंदर मैंने टॉपिक क्लियर किया है। ये वाला टॉपिक भी 5 मिनट के अंदर क्लियर करने की कोशिश करेंगे पूरी। तो शब्द हमारे पास 2 तरीके के शब्द बचे हैं अभी, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है? देखिए, देशज शब्द क्या है? आप नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। देसी, यानी ऐसे शब्द जो अपने ही देश में, अपने ही लोगों के द्वारा अलग-अलग परिस्थितियों में, हो सकता है भावनाओं में आकर, हो सकता है परिस्थितियों में आकर, ठीक है? हो सकता है ऐसी दशाएँ उनकी बनी, ऐसी परिस्थितियाँ उनकी बनी, जिसकी वजह से समय के साथ-साथ उन्होंने कुछ शब्द इजाद कर लिए। तो उन्हीं शब्दों को हमने क्या कहा? देशज शब्द, यानी देसी शब्द बिल्कुल। तो ऐसे शब्द जो आपको संस्कृत में नहीं मिलेंगे ना, वो आपको देसी शब्दों में मिलेंगे। जैसे आपने जल्दी से कह दिया मुझे घर जाना है, फटाफट काम चल रहा हो, फटाफट काम पूरा करो। तो फटाफट कैसा शब्द हो गया? ये हमारा देसी शब्द हो गया। मैंने देखा यार बस खचाखच भरी, तो खचाखच कैसा शब्द हो गया? ठीक है? मैंने कहा कि यार वो जो तालाब था वो लबालब भरा हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो है, ऐसे शब्द जो हमने इजाद कर लिए हैं, समय के साथ परिस्थितियों के हिसाब से हमने तालाब भरा हुआ देखा, तो हमने ये नहीं कहा कि तालाब पूरा भरा हुआ है, हमने कहा कि लबालब भरा हुआ है, यानी वो छलक रहा है बाहर। ठीक है? तो इस तरीके से शब्द जो भी हैं, तो परिभाषा आप देख सकते हैं यहाँ पे, किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द, ठीक है, लोकल वर्ड होंगे, जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो, या उसका कोई पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कब इजाद हो गए, कहाँ से इजाद हो गए और इजाद किसने की है, कोई व्याकरण नहीं है उनकी, ठीक है, कोई भी किताब में नहीं है वो। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। इसके बाद में यही सब इसकी परिभाषाएं हैं, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे आराम से देख लीजिए। समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय शब्द, लोकल शब्द। जैसे परात, परात आप सभी ने सुनी होगी, घर में भी यूज करते हो आप सभी, ठीक है? खचाखच, ढोर, ढोर किसको कहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आप सभी ने ढोर तो सुना है, किसे कहते हैं ढोर, आप जरूर बताना मुझे। खचाखच, फटाफट, मुक्का, ठीक है, हम कहते हैं कि मैंने पंच मारा, अब हम कहने लग गए मैंने मुक्का मारा। तो मुक्का शब्द जो है वो हमारा खुद का इजाद किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं और किस तरीके के देशी शब्द, देशज शब्द हमने निकाले हैं कहीं से। अपनी गढ़ंत से बने हुए शब्द, अगली जो कैटेगरी है देशज शब्दों की, वो है अपनी गढ़ंत से, यानी हमने खुद ही गढ़ लिए, ऐसे शब्द जो हमने खुद ने गढ़ लिए। ठीक है? तो जैसे उधम, अपन कहते हैं उधम मत करे भाई, तो उधम कैसा शब्द है? ये अपने खुद ही इजाद किया है। खुरपा, खुरपी, खुरपा, ढोर जो मैंने अभी पहले बात करी, लप लपाना, ठीक है, लोटा, परात, ठठेरा, खटपट मत कर। इस तरीके के जो आपको अटपटे शब्द मिलेंगे ना, ठीक है, जो तो हमारे देसी लैंग्वेज में हम काम में लेते रहते हैं, उनको हम देशज शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। तो देशज शब्द वही है जो हमारे लोकल, जो हमने अपनी भाषाओं में इजाद कर लिए, नए नए हमने अपनी बोली में इजाद कर लिए। कुछ ऐसे शब्द है जो द्रविड़ भाषा से आए हैं, ठीक है, जो साउथ इंडिया की तरफ जो हमारा है, साउथर्न रीजन है इंडिया का, वहां से कुछ शब्द निकल के आए हैं। जैसे लुंगी, अभी आपने सोचा नहीं होगा लुंगी कहाँ से आया शब्द, लेकिन लुंगी हमारा साउथ इंडिया से आया है, ठीक है, द्रविड़ भाषा से। ठीक है, डोसा, इडली, जो साउथ इंडियन फूड जितने भी हैं, वो सारे हम बोलते हैं, हम खाते भी हैं, तो वो सारे कहाँ से आए हैं? साउथ इंडिया से। ठीक है, इस तरीके से कोल और संथाल, इन समुदायों से भी कुछ शब्द आए हैं। जैसे परवल, परवल आती है, हम सब्जी बनाए खाते हैं। बाजरा, बाजरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सरसों, बाजरा, ये सब कहाँ से आए हैं? कोल और संथाल रीजन से। तो आपको वो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि भाई देशज शब्द, ये जो बाजरा है देशज शब्द, ये कौन से समुदाय से आया है, ऐसा नहीं पूछेगा वो आपसे सिर्फ शब्द देगा और पूछेगा कि ये कौन से किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। ठीक है, तो आपको सिर्फ नॉर्मल सेलेक्ट करना है, इतना डीप में नहीं पूछेगा आपसे। अब बात करते हैं विदेशी शब्दों की। जैसे कि परिभाषा से जाहिर है, वे शब्द जो हमारे खुद की इजाद किए हुए नहीं है, हमारी संस्कृत की मूल भाषा में भी उपलब्ध नहीं है, तत्सम में भी नहीं है, तद्भव में भी नहीं है।
तो ऐसे शब्द कौन से हो गए? विदेशी शब्द। ठीक है, यानी दूसरे देश की संस्कृति से लिए हैं हमने, दूसरे देश की राजनीतिक कारणों से लिए हैं, दूसरे देश की परिस्थितियों से लिए हमने। ठीक है, दूसरे देशों के लोगों से कांटेक्ट हुआ हमारा, हम तो हमने वहां से कुछ शब्द ले लिए। ठीक है, कुछ एजुकेशन के अंदर हमने बाहर की कुछ लैंग्वेज शामिल करी, तो उस लैंग्वेज की वजह से हमारे पास वे शब्द आ गए, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? अंग्रेजी के शब्द हो गए, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, रूसी, जापानी, ये जो भी है शब्द सारे विदेशी शब्द है। अब आप बात करेंगे कि सर ये लर्न करने में बहुत मुश्किल होती है सर, कि कौन सा शब्द अरबी है, कौन सा फारसी है, कौन सा उर्दू है। ठीक है, तो इनकी जो लर्न करने का जो तरीका है वो सिर्फ पढ़ने से आएगा। आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा कि ये शब्द कहाँ काम में आ रहे हैं, आपको वो लैंग्वेज सुननी पड़ेगी। ठीक है, उस लैंग्वेज से रिलेटेड आपको वीडियोस, मीडिया आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये चीज। बाकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आता है लैंग्वेज पे और आपसे नहीं बन पाता है, ठीक है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो इनमें से कुछ शब्द हैं, काफी सारे हैं, लेकिन मैं कुछ सिलेक्टेड शब्दों की बात करूंगा जो आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, जैसे इंतजार, हम इंतजार करते हैं। जलसा, जिला, तहसील, नशा, दौलत, फकीर, फैसला, हलवाई। देखिए, हलवाई भी हमारे यहाँ का शब्द नहीं है, ये भी अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं फारसी के शब्द। ठीक है, फारसी शब्दों में कौन कौन से हैं? अमरूद, जो हम खाने के काम में लेते हैं। जमीन हो गई, दवा हो गई हमारी, कारीगर हो गया, कुश्ती हो गई, लगाम हो गई, शेर, शेर भी अरबी भाषा, उसका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सुल्तान फारसी भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा से भी हमने काफी सारे लिए हैं, जैसे आल्पिन हो गई। आल्पिन को आप इंग्लिश का वर्ड शब्द मत समझ लीजिएगा। ठीक है, चाबी हो गई, बस्ता हो गया, साबुन हो गया, इस तरीके के जो शब्द है वो पुर्तगाली भाषा से लिए हुए हैं। तुर्की भाषा से हमने कौन कौन शब्द लिए हैं? कैची, कैची जो है वो तुर्की भाषा का शब्द। बारूद, कलंगी, बेगम, बेगम कौन सी है? तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको उर्दू से कंफ्यूज ना करें आप। इसके अलावा मुगल हो गया, आप कहीं मुगल देख के आप सोचे कि भाई मुगल तो उर्दू बोलते होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, तुर्की भाषा का शब्द है ये। तो साथियों, ये थे देसी शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है, अब आपका कमेंट में सेक्शन में ये सवाल होता है कि सर इतने सारे विदेशी शब्दों को याद कैसे करें? लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेली रूटीन के अंदर इनको पढ़ते रहना है, काम में लेते रहना है इनको। ठीक है, आप इनको बोलते रहें और आप खुद से सवाल पूछे कि मैंने ये जो शब्द बोला ये कौन सी भाषा का हो सकता है। ठीक है, फिर खुद से ही सवाल करें, खुद ही क्लियर करें। अब लास्ट में मैं आपको कुछ मेरी तरफ से शब्द दूंगा जो आपको पता करने हैं कि ये कौन सी भाषा के शब्द है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे पहला है आपका सड़क, सड़क कौन सी भाषा का शब्द है आप मुझे बताइएगा। इसके अलावा फैसला जो हम लेते हैं, फैसला कौन सी भाषा का शब्द है? ठीक है, इसके अलावा तैयारी या तैयार, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे मूसलाधार, अभी बारिश हो रही है आजकल अपन देखते हैं, मूसलाधार ये कौन सी भाषा का शब्द है? ठीक है, तालाब कौन सी भाषा का शब्द है? साथियों, जो मेरा याद करने का तरीका था वो मैं ये सोचता था कि ऐसा कोई भी शब्द, ठीक है, जो देसी नहीं हो, देसी शब्द तो अपन समझ जाते हैं, है ना? ऐसा कोई भी शब्द जो देसी नहीं हो और जिसको हम संस्कृत में नहीं बोल सकते, ठीक है, वैसे शब्दों को मैं हमेशा विदेशी शब्दों की कैटेगरी में रखता था। ठीक है, तत्सम भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है, वैसे शब्द विदेशी कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप कोई भी एक शब्द उठा के देख लीजिए, उर्दू, उर्दू को आप संस्कृत में कैसे बोलेंगे? या चम्मच, चम्मच को आप संस्कृत में कैसे बोलेंगे? चम्मचम, चम्मच है। तो इस तरीके से अटपटा लगेगा अपने को, है ना? तो आपको इस तरीके से भी देख लेना है। बाकी छोटी छोटी क्लासेस में हम टॉपिक्स क्लियर करेंगे। मेरा पर्पज ये नहीं है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा के अच्छे से समझा के सारा कुछ आपको आज ही सिलेक्शन दिला दूं। मेरा पर्पज ये है कि जो लोग कहते हैं कि सर समय कम है हमारे पास, टॉपिक्स नहीं क्लियर कर पाते हैं हम हिंदी के, तो उनके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स में हम शुरू करेंगे। मेरे साथ बैठ के आपका भी पढ़ना हो जाएगा और हम पता ही नहीं चलेगा कब हम पूरा सिलेबस क्लियर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। दिस इज रवि साइनिंग ऑफ, बाय बाय।